नमस्कार, आप देख रहे हैं अशोका न्यूज 24। आपको बता दें कि दुर्गागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिर्जापुर क्षेत्र में दो गाड़ियां आरा मशीन का निरीक्षण करने के लिए आई थी, जो कि मौके पर दिखाई दे रही हैं। इसके पहले वन क्षेत्राधिकारी रिचेश मिश्रा द्वारा एक बयान में कहा गया था कि हमारे क्षेत्र में कोई लकड़ियों का कटान नहीं होता है और न ही अवैध आरा मशीन चलता है। इसी सिलसिले में डीएफओ भदोही द्वारा क्षेत्र में चेकिंग किया गया तो दो आरा मशीन सुरियावा क्षेत्र में चलते हुए नजर आए एवं हरी लकड़ियों मौके पर बोटे मिले, जिसके तहत कार्रवाई किया गया था। इसी को संज्ञान में लेते हुए मिर्जापुर कमिश्नर के जांच का आदेश दिया, जिसके दौरान दुर्गागंज क्षेत्र में जांच के लिए दो गाड़ियां नजर आई थी, लेकिन कार्रवाई का विवरण नहीं मिल सका। इस सिलसिले में वन क्षेत्राधिकारी डीएफओ से बात करने पर उन्होंने बताया कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि मीडिया वाले किस अधिकारी से बात करके क्या कार्रवाई की गई, इसकी जानकारी लें। ऐसा लगता है कि अधिकारियों के रहमो करम पर अवैध आरा मशीनों का संचालन होता है और कटान भी। इसी की वजह से मीडिया से पल्ला झाड़ते हुए अधिकारी अपने आप को बात करने से कतराते हैं, जबकि क्षेत्र में तस्दीक करती दोनों गाड़ियां एवं चलते हुए आरा मशीनों पर मौजूद लकड़ी के बोटे व चिरान के भूसे आज भी अपने आप में बयां करते हुए संचालन को दिखाते हैं। इसी क्रम में गोपीगंज नगर स्थित बाबा रघुनाथ दास कुटिया पर इस वर्ष भी मंगलवार को स्वल्पाहार भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें लाइव मिक्स भरे मटर की घुघरी व बच्चों के लिए बिस्किट का प्रसाद वितरण किया गया। मिर्जापुर रोड स्थित गणेश मंदिर में पूर्व सभासद जितेंद्र गुप्त द्वारा स्वल्पाहार भंडारे का आयोजन प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है। लंगर के दौरान पुराने वस्त्र भी वितरित किया जाता है। इस मौके पर पूर्व प्रधान रमेश सिंह, जितेंद्र गुप्ता, सभासद रुद्र सिंह बघेल, लवकुश सिंह बघेल व लवकुश सोनी, चंदू सोनी, बबलू आदि लोग उपस्थित रहे। इसी क्रम में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय परिसर में आज 25 जनवरी 2022 को नियमित पौधारोपण के क्रम में राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत शिक्षक अशोक कुमार गुप्ता, विवेक कुमार श्रीवास्तव व डॉक्टर रत्ना गुप्ता के साथ 1569वें दिन 15 गुलाब के फूल का पौधारोपण किया गया। इसी क्रम में प्रयागराज के कर्नलगंज थाना अंतर्गत एक हॉस्टल में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही छात्रा का शव सुनसान जंगल के कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई। वह मूल रूप से वह सराय ममरेज थाना के अंतर्गत रहने वाली थी। वह कर्नलगंज के सलोरी के छात्रावास कॉलोनी में रहकर ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज से बीए करने के साथ साथ तैयारी भी कर रही थी। लगता है कि कुछ लोगों द्वारा उस सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करते हुए उसकी हत्या कर दी गई और शव को कुएं में फेंक दिया गया। कुछ आपत्तिजनक सामान पुलिस को वहां से मिले हैं, जिसकी जांच की जा रही है और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद वह सब कुछ साफ हो जाएगा। इसी सिलसिले में थाना क्षेत्र के पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इसी सिलसिले में पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा दी गई बाइट। थाना कर्नलगंज पे 24 तारीख को एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें एक अंकित था कि एक बच्ची जिसकी तहरीर उनके पिता द्वारा दी गई थी, वो आके यहाँ पे सलोरी क्षेत्र में ईश्वर शरण क्षेत्र में एक लॉज में रह के पढ़ती थी और वो बीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। वहाँ से घर अपने जो लॉज में रहने वाले अन्य बच्चियों को ये बता के गई कि एक अमन राजपूत नामक लड़का है, उसको जा रही है वो बुक देने के लिए और वहाँ से लौटेगी। ये जब गई और वो नहीं लौटी तो फिर अगले दिन बच्चियों ने सूचना दिया इनके परिजनों को, जो लोग फिर आए और उन्होंने जो अपनी जानकारियां की उसके बाद पुलिस को बताए। तत्काल अभियोग पंजीकृत करके उसमें पुलिस ने 5 टीमें गठित किया और उन टीमों के आधार पर सर्विलांस की टीम, साइबर की टीम और क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम लगी और थाना कर्नलगंज स्वाट ने सिक्योरिटी जांचताओं सभी ने आसपास काउंटिंग और पूछताछ और ये सस्पेक्ट जो लड़के थे इन दोनों से भी ला करके पूछताछ शुरू हुई और उसी आधार पर फिर ये कुआं गहरा कुआं था तो 80 फीट का है, वहां से भी उनको एसडीआरएफ की टीम अगर लगाया गया, फायर सर्विस के लोग भी लगे तो निकाला गया। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा गया है। प्रथम दृष्टया जो कपड़े वगैरह थे वो इंटैक्ट थे बॉडी पर
और पीएम हम करा रहे हैं, जो रिपोर्ट आती है पीएम का उस हिसाब से, और लड़के से पूछताछ हो रही है, परिजनों से भी हम जानकारियां कर रहे हैं, और इन आधार पर जितने लोग इसमें शामिल हुए होंगे सबके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें और भी 2 लड़कों के नाम सामने आए हैं। बताएं, वो लोग और भी हैं लड़के, इसके अमन के अलावा एक लड़का है, दीपक है, जो भी उससे भी पूछताछ हो रही है, और भी इसमें जो लोग संलिप्तता अगर आती है तो जरूर कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में की गई कार्रवाई, कमरे में घुसकर छात्रों पर बरसाई लाठियां। प्रयागराज के कर्नलगंज इलाके का मामला है। पुलिस को साक्ष्य दे रही है जो कुछ फोटोग्राफ जो उपद्रवी छात्रों की कृतियों को प्रदर्शित करते हैं, इन्हीं को शांत करने, स्थिति को नियंत्रित करने पुलिस गई हुई थी। इसमें से कुछ उपद्रवी छात्र पथराव भी करते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी पहचान की जा रही है। इस पूरी घटना को ऑन रिकॉर्ड लेकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कानून को हाथ में लेने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। कतिपय पुलिसकर्मियों द्वारा भी प्रथम दृष्टया अनावश्यक बल का प्रयोग करते हुए वीडियो फुटेज मिले हैं, उनकी भी पहचान कराई जा रही है। उनको निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये पूरा प्रकरण थाना कर्नलगंज जनपद प्रयागराज का है। इसमें पुलिस को सूचना मिली थी कि प्रयाग स्टेशन के पास 1000 की संख्या में छात्र उपद्रव कर रहे हैं और रेलवे ट्रैक पे आकर के उसको जाम कर दिए हैं, और इसमें से कुछ लोग रेलवे में तोड़फोड़ कर सकते हैं और रेलवे इंजन में आग लगा सकते हैं। इस गंभीर सूचना पे पर्याप्त पुलिस बल दंगा निरोधक उपकरणों के साथ पूरी तैयारी के साथ प्रयाग स्टेशन पहुंचा था और काफी हिकमत अमली से कार्रवाई करते हुए छात्रों को वहां से भगा दिया गया था। इन उपद्रवी छात्रों में से तमाम ने पुलिस के ऊपर पथराव किया था और पथराव करते हुए ये आसपास के जो लॉज थे जिसमें ये रहते हैं उनमें जाकर छुप रहे थे। उसके बाद निकल कर आते फिर से पथराव करते थे। इस मामले में पुलिस उनके लॉज में जाकर के उनको बाहर निकालने का प्रयास कर रही थी। इसी दौरान कुछ पुलिसकर्मियों ने अनावश्यक बल भी प्रयोग किया, ऐसा वीडियो में दिखाई दे रहा है। इस पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। एक तरफ जो उपद्रवी छात्र हैं उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, दूसरी तरफ जिन पुलिसकर्मियों ने अनावश्यक बल का प्रयोग किया है उसको भी काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जा रही है और विभागीय कार्रवाई करके उनको दंडित किया जाएगा, उनकी पहचान की जा रही है। इस पूरे प्रकरण में जो भी दोषी है उसको कतई बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो छात्र हो या पुलिसकर्मी हो। किसी भी सूरत में अराजकता और अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी क्रम में एडीजे जोन प्रयागराज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जोन कार्यालय परिसर में एडीजी पूर्वी जोन पीएसी द्वारा सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारी को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को बनाए रखते हुए मतदान करने की शपथ दिलाई। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी की भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत।